हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग जो प्रक्रम क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस में हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। जी हाँ, हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसका आज ये सेकंड लेक्चर है। यदि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेंगे। उसके बाद में इस सेशन को स्टार्ट करेंगे एकदम से अच्छे से। बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। तो देखिए, आप किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका बोर्ड यूपी बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या फिर अदर कोई बोर्ड हो, यदि आपके एग्जाम में या फिर सिलेबस में क्या जो प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस दिया गया है, तो आप अगर जो इतना कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली अगर जो उतने भी एमसीक्यू आते हैं तो आप एकदम से अच्छे तरीके से सही कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को एकदम से अच्छे तरीके से। आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप लोग 8:00 PM पर इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। अगर जो बात की जाए, यदि आपको क्या करना है एकदम से अच्छे तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टॉपर बैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बात किया टॉपर बैच की फीस कितनी है, तो इसका फीस कुछ भी नहीं है। ये यूट्यूब पर एकदम से अच्छे तरीके से फ्री में कराया जाने वाला है, जिसकी टाइम टेबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 5:00 AM पर आपको, यहाँ पर AM नहीं रहेगा, PM रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, PM रहेगा। इसमें आपको क्या कराते हैं, सुग्रीव सर कराते हैं। कौन सी क्लास? सोशल साइंस की क्लास कराते हैं। अगर जो बात की जाए 8:00 PM पर कौन सी क्लास चलती है, तो आपको ये मैं पढ़ाता हूँ। कौन सी क्लास? आपको साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है, 8:00 PM पर यानी कि इसी समय। और बात किया 9:00 PM पर, तो 9:00 PM पर आपको रमाकांत सर पढ़ाते हैं, जिसकी क्लास आपको मैथ देखने को मिल जाती है। यदि आप लोग इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन होते हैं तो आपका नाम भी टॉपर के लिस्ट में आ सकता है और डेफिनेटली आप भी क्या कर सकते हैं, 95% से भी अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी क्लास को अटेंड करते रहेंगे, तो आपको एकदम से अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। आप लोग क्या करेंगे, आंसर बताएंगे मेरे बताने से पहले। उसके बाद में क्या करेंगे, जो विद्यार्थी ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी क्या करेंगे, बताते रहेंगे, बताते हुए चलेंगे और बताएंगे लास्ट में कि आपका कितने में से कितना क्वेश्चन सही था। देखिए यहाँ पर कहा गया है यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण किडनी में होता है या फिर यकृत में होता है या अमाशय में होता है या अग्नाशय में होता है? तो जो यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? वो यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर क्या बताए हैं, बी बताए हैं, वे एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर क्या कहा गया, मनुष्य में उत्सर्जी अंग नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो उत्सर्जी अंग नहीं है? यहाँ पर देखेंगे नहीं पूछा गया, क्या फेफड़ा नहीं है या फिर यकृत नहीं है या फिर अग्नाशय नहीं है या फिर वृक्क नहीं है? तो अगर ये मुख्य उत्सर्जी अंग की बात किया तो ये कौन सा होता है, किडनी होता है, यानी कि वृक्क होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उत्सर्जी अंग नहीं है, तो कौन सा, अग्नाशय जो होता है वो कोई भी रस का क्या करता है, कोई भी जो वो होता है पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करता। बाकी यकृत की बात किया तो यकृत भी उत्सर्जन करता है। और बात की फेफड़ा, तो फेफड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। और बात किया है वृक्क, तो वृक्क आपको मलमूत्र जो निकालता है वो वृक्क होता है, ठीक है। यानी कि इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही था, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। जितने सारे विद्यार्थी सेकंड का ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वे एकदम सही बताए। बाकी बढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा क्या गया है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में जो रुधिर होता है वो कहाँ पर क्षमता है, फेफड़े में या वमन संपुट में या कुंडली नलिका में या फिर मूत्रवाहिनी में? तो बताएंगे इसका क्या समझ जाएगा, ब्लड फिल्टर सुमेन। तो किसमें क्षमता है, तो वुमेन संपुट में क्षमता है। इसका क्या समझेगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस चौथे क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध का थक्का जम जाता है? पाचक रस में ऐसा कौन, पाचक रस यानी कि जो पाचने वाला रस है, उनमें से कौन सा ऐसा रस है जो क्या करता है, अमाशय में दूध को क्या कर रहा है, थक्का जमा देता है, यानी कि थक्का कर देता है या फिर जमा देता है? टाइलिन होता है। तो टाइलिन जी कहाँ पाया जाता है, टाइलिन जो होता है वो लार ग्रंथियों से निकलती है, यानी कि मुंह में पाई जाती है, ठीक है, मुंह में पाई जाती है। अब रेनिन और पेप्सिन और एमाइलेज 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 जो होता है वो आपको पेनक्रियास से निकलती है, जो कि ग्रेडी में जाकर मिलती है, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन बचा है। तो रेनिन क्या करता है, रेनिन का कार्य क्या होता है, दूध को थक्का करना। इसका क्या कार्य होता है, दूध को थक्का करना। और बात किया है पेप्सिन क्या करता है, दूध में जो प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, पाचन करता है।
इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। आई थिंक आपको एकदम से अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है चौथे का। बाकी यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे इस 5वें क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ पर प्रारंभ होती है? Where does the process of the digestion begin in human? तो बताएंगे क्या सही हो जाएगा, मलाशय या फिर अग्नाशय या फिर मुख या फिर ग्रहणी। तो मुख में जो होती है वो क्या होती है, पाचन क्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। मनुष्य में जो पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख में प्रारंभ होती है। मुख में क्या बताया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, जो क्या करता है वो स्टार्च का पाचन करता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, और आप बताएंगे इस 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। ग्रेडी भाग है, ग्रेडी किसका भाग है, यही आपसे पूछा गया है। मुख गुहा का या फिर अमाशय का या फिर छोटी आंत का या फिर बड़ी आंत का। तो मुख जो ग्रेडी होती है वो किसका भाग है, ये छोटी आंत का भाग है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 6 का जो ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है, कहने का मतलब यह है कि रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण जो रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है। क्या गोबिन पाया जाता है या फिर हीमोग्लोबिन या फिर थर्मोप्लास्टिन या फिर फाइब्रिन। तो बताएंगे इसका कैसे हो जाएगा, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है। पूछा जाता है 1-2 नंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि किसके कारण जो होता है रक्त लाल दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे जो होते हैं वो कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड। उत्पादक, अपघटक या फिर उपभोक्ता या फिर आहार श्रृंखला। चलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज आपको चर्चा कर दे रहा हूँ तीनों के बारे में, ताकि आपको एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हरे पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। अगर जो बात की अपघटक क्या होते हैं, तो अपघटक जो मृत मृत पदार्थ हो गए, सड़े गले पदार्थ से हो गए, उनसे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जैसे बात ये कवक जो आते हैं वो डिकम्पोजर के एग्जाम्पल है। अब उपभोक्ता क्या है, उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को जो ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। इसका क्या समझेगा, ऑप्शन नंबर पूछा गया था, हरे पौधे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या हो गए, ये उत्पादक हो गए। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, ए समझ जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस 9वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? क्या ब्रिक से होता है या फिर त्वचा से या फिर फेफड़े से या फिर यकृत से। तो बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि मनुष्य में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो आप लोग बताएंगे इसका कैसे जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो कहाँ से होता है, तो ये फेफड़े द्वारा होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, सी सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 9वें का ऑप्शन नंबर जो सी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। 9वें का क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यकृत निम्न में से किसका कौन सा रस निकालता है। यकृत जो होता है इनमें से जो कौन सा रस निकालता है, क्या लाल रस निकालता है। तो लाल जो रस होता है वो मुंह में पाया जाता है, तो ये लाल रस तो निकालेगा नहीं। जठर रस, जठर रस कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है। पित्त रस, हाँ जी, पित्त रस जो होता है वो कहाँ से निकलता है, वो यकृत से निकलता है। बाइल जूस, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, बाइल जूस बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस 11th नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यह क्रिया जो होती है वो छोटे छोटे जीवों में होती है। इस ये क्रिया में क्या होता है, वायु की आवश्यकता नहीं होती, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल की बात की जाए तो ये क्रिया छोटे मोटे जीवों में होती है, इष्ट में होता है। ये क्रिया बात की जाए अवायवीय, यानी कि एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है, ठीक है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा कि वायवीय अवायवीय क्या होता है, तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। वायवीय क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, कोई पदार्थ बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन। और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं, ठीक है।
बाकी यहाँ पर देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन और आप बताएंगे इस 12th नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। यहाँ पर CO2 ऐसे लिखा गया है, आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से यही समझिएगा, नहीं तो आप लोग क्या समझिए CO उसका अंदर 2, ये ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा जो नीचे मैंने बताया वो ऐसा रहेगा, ठीक है। CO2 क्लोरोफिल या सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, या इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सब आवश्यकता होती है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 का क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 12 का ऑप्शन नंबर डी बताए हैं वे एकदम सही बताए, इसका क्या सही हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। जल्दी से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन और आप बताएंगे इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे ऊर्जा की मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं, यही पूछा गया है। तो आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। एनर्जी करेंसी किसे हम लोग कहते हैं, या फिर एनर्जी की कॉइन कह सकता है, या फिर ऊर्जा का सिक्का कह सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग किसे बोलते हैं, एटीपी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऊर्जा का मुद्रा, ऊर्जा का सिक्का, या फिर एनर्जी कॉइन एंड एनर्जी करेंसी, कुछ भी पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे, एटीपी बताएंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम से हो जाएगा, एटीपी, एटीपी। बाकी बढ़ेंगे हम लोग अगली तरफ और आप लोग बताएंगे इसका क्या समझ जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने कवर करा है। यदि आपको समझ में आया तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर हम लोग मिलते हैं कल पुनः 8 बजे, शाम 8 बजे, मतलब 8:00 PM पर। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करिए, एकदम से अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखिए और अब स्वास्थ्य एकदम से बढ़िया से बनाकर रखिए। आपके एग्जाम जल्दी ही होने वाले हैं, आपको एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। आप जितना समय हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, पढ़ाई में दीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे कल 8:00 PM पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।